पहले ऑपरेशन सिंदूर से मुंह की खाई, फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों रसवाई और अब सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान जो डील हुई है उसने इनकी बैंड बजाई। जी हाँ, प्लेइंग फॉर्मेट को पॉलिटिकल फॉर्मेट बनाने वालों के लिए 2025 एक नाइटमेयर बनकर आया है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर कंट्री है और सऊदी अरब जो कि एक ऑयल रिच कंट्री है, उनके दरमियान एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है, जो कि इस सदी का एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पैक्ट है, क्योंकि ये अपने आप में एक बाइलेटरल नेटो तर्ज का पैक्ट है। जैसे ही हम नेटो वर्ड सुनते हैं हमारे जहन में पावर, स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी आता है, और अब इसी तर्ज का पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान साइन हो चुका है। ऑफिशियली तौर पर साइन हो गया है ये पैक्ट। 17 सितंबर वाले दिन दोनों कंट्रीज ने इसे डिक्लेयर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी लर्निंग हब में खुशामदीद। नेटो की शिक यानी कंडीशन नंबर 5 के मुताबिक अगर नेटो के किसी भी एक मेंबर पर दुनिया का कोई भी मुल्क अटैक करता है तो नेटो के तमाम मेंबर्स उसका कलेक्टिवली जवाब देंगे, यानी कि वो मानते हैं कि जिस कंट्री पर अटैक हुआ है ये सिर्फ उसकी सरजमीन पर नहीं हुआ बल्कि नेटो के तमाम मेंबर्स पर अटैक हुआ है। कुछ इसी तर्ज का जो है वो पैक्ट साइन कर लिया है पाकिस्तान और सऊदी अरब ने। मीन्स कि अब अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई अटैक करेगा तो वो पाकिस्तान की सरजमीन के साथ साथ सऊदी अरब की सरजमीन पर भी अटैक माना जाएगा। अब अगर कोई सऊदी अरब पर अटैक करेगा तो वो अटैक सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर भी माना जाएगा। एक तरह से ये पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए एजाज़ की बात है कि उन्हें मक्का मुकरमा और मदीना की हिफाजत के लिए, उनकी सिपा सलारी के लिए चुन लिया गया है। लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिकली इसकी जो है वो टैक्टिक्स को देखें तो पाकिस्तान को मिलिटरीली जो है वो एक एज हासिल है सऊदी अरब पर। सऊदी अरब के पास इतनी पावर नहीं है जितनी पावर पाकिस्तान के पास है अस्करी क़ियादत में। सऊदी अरब जो है वो वीक है, तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट कर पाएगा? तो क्या ये एक सिर्फ सिंबॉलिक पैक्ट है? आई डोंट थिंक सो। उसका रीज़न ये है कि ये सिंबॉलिक पैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सऊदी अरब एक वीक कंट्री नहीं है, वो एक ऑयल रिच कंट्री है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री है, पावरफुल कंट्री है। यूएस के साथ, एक वर्ल्ड के साथ उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशंस हैं, ऑल्दो के यमन के साथ और ईरान के साथ उनके जो वो टेंशंस हैं वो हाई रहती हैं। और इस रीज़न से पाकिस्तान को केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को यमन के साथ या ईरान के साथ किसी टेंशन में इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि सबसे पहले वी आर बीइंग मुस्लिम्स टुगेदर। मीन्स हमें बीइंग अ मुस्लिम जो है वो इकट्ठे रहना है अगेंस्ट इसराइल, अगेंस्ट एनी पावर जो इस वक्त फ़लस्तीन को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ये फिर जो है वो सुन्नी शिया फसाद में कन्वर्ट हो जाएगा और चीज़ें जो है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। मीन्स मुस्लिम आपस में जो है वो लड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब का जो इशू है वो यमन के साथ या ईरान के साथ वो काफ़ी टाइम से जो है वो एस्केलेट करता रहा है। और अगर दोबारा कभी एस्केलेशन होती है, इन केस अगर दोबारा कभी सऊदी अरब का यमन के साथ इशू होता है तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरजमीन पर भी माना जाएगा। इस वजह से अगर वो पाकिस्तान की सरजमीन पर भी माना गया तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की हिमायत के लिए उतरना पड़ेगा मैदान में। तो पाकिस्तान को यहाँ पर अपने जो टैक्टिक्स हैं उनको काफ़ी केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो मई में इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करता है तो क्या ये सऊदी अरब की सरजमीन पर भी अटैक माना जाएगा? तो अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखें तो ये जो डील है वो यही कहती है। अगर आप इस वक्त इंडियन मीडिया के एनालिसिस भी देखें तो यही कह रहे हैं कि सऊदी अरब इतना पावरफुल नहीं है मिलिटरीली, बट इस बात से डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल विक्ट्री है, कि पाकिस्तान को खित्ते में पजीराई मिल रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है चाइना के साथ, इस वक्त सऊदी अरब के साथ, यूएस के साथ। अभी जब सिंदूर ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा प्रेस किया पाकिस्तान को इंपॉर्टेंट अप्रिसिएशन मिली जो है वो यूएस की तरफ से। पाकिस्तान को जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया गया, बढ़ा चढ़ा कर सामने लाया गया, ट्वीट किया गया बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। तो उसके बाद चाइना में भी जब पाकिस्तान ने विज़िट किया वहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक तो पहले से ही हैं, तो उनकी खित्ते में जो एक इम्पॉर्टेंस थी वो भी बरकरार रही। अब सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है और इंडिया के लिए एक नाइटमेयर है इस टाइम पर, क्योंकि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था और वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। ये डेटरेंस एग्रीमेंट रियाद में साइन हुआ, जहां सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर भी बात की। जहां ये पैक्ट इंपॉर्टेंट है वहीं इसकी टाइमिंग उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 सितंबर को इसराइल ने अभी कतर के कैपिटल दोहा पर अटैक किया था और उसके फ़ौरन बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉइंट सेशन हुआ जो अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC के दरमियान में हुआ। फिर उसके 2 ही दिन के बाद 17 सितंबर को दोनों ममालिक ने ये हिस्टोरिक डेटरेंस डील साइन कर ली।
अब इस डील पर काफी सालों से बातचीत चल रही थी, लेकिन टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही कतर पर अटैक हुआ तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ इस डील को साइन कर लिया। मींस इंपॉर्टेंस इस टाइमिंग की देखिए कि जहां पर अरब कंट्रीज इस टाइम इन गल्फ हैं, ये सारी सिचुएशन में गल्फ कंट्रीज इन गल्फ हैं इस इसराइल की वजह से, क्योंकि उसको फुल बैकिंग है यूएस की और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वहां पर सऊदी अरब ने गनीमत जानी एक वाहिद मुस्लिम कंट्री, न्यूक्लियर पावर कंट्री को अपने साथ ग्रैब कर लिया इस डील में कि अब वो स्ट्रेंथ में हैं, अब वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रेंथन है और मिलिटरीली भी स्ट्रेंथन है। इस हिस्टोरिक मोमेंट पर एक पाकिस्तानी सवाल तो बनता है। पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला होगा तो सऊदी अरब की सरजमीन पर वो हमला तसव्वुर किया जाएगा। तो अब पाकिस्तान की सरजमीन पर जो इस वक्त कर्जा है, क्या वो कर्जा भी सऊदी अरब की सरजमीन पर माना जाएगा? नेशन वांट्स टू नो। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज इन्हें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।